कि तुम पीछे क्या हरकतें कर रहे हो, वो भी ज़रा देख लो। ठीक है ना? ये जस्टिफ़ाई करती हैं तुम्हारी चीज़ें, इंज़माम-उल-हक इतनी बड़ी-बड़ी दाढ़ियाँ रखना, तबलीग करना, ये करना। अभी तो मुझे 1-2 और चीज़ें पता चल रही हैं, मैं उनकी डिटेल्स निकाल रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ़ आ जाएगा तो मैं बताऊँगा कि इंज़माम इतना रेगुलर इंडिया जाते क्यों हैं? और वहाँ किस-किस से मुलाकातें करते हैं, महीने में कितने उनके ट्रिप्स होते हैं और बरास्ता वाक़ा जाते हैं सिर्फ़ वो और वहाँ पे जा के क्या करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगा अगले किसी व्लॉग में। मुबशिर साहब, आपका एक व्लॉग मैं देख रही थी और आपने उस व्लॉग में बड़े इल्ज़ामात लगाए इमामुल हक पर और बाबर आज़म पर। तो सर, आप श्योर हैं वो इल्ज़ामात सच हैं? माविश सबसे पहले तो ये है कि मैंने उन इल्ज़ामात के तौर पे कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस और यूके में जो भी उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह वो दी है, बल्कि मेरे पास तो अब उनका बिज़नेस एक्टिविटी भी आ गई है उस कंपनी की जो इंसारों की है। वो जो कंपनी है आज़ो इंटरनेशनल, उसको सेक्शन जी में जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने, वो कहते हैं कि ये मैं पढ़ के आपको बताता हूँ, होलसेल एंड रिटेल एंड ट्रेड रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल्स S1C 5261 पे जो उसका है रिटेल सेल वाया मेल ऑर्डर हाउसेस और एक और उसके पास जो इजाजत है वो रिटेल सेल वाया मेल ऑर्डर हाउसेस और वाया इंटरनेट। ये कंपनी है, इसमें वो ये भी नहीं है कि ये प्लेयर मैनेजमेंट करेंगे, टीम मैनेजमेंट करेंगे, ब्रांड स्पॉन्सरशिप व्हाटएवर, वो इनकी उसमें ना इजाजत है ना स्किल सेट है। तो यानी आप एक समझे कि जाली कंपनी है। नाजरीन, वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियोस मिलती रहें। और जाली लोग हैं और पाकिस्तान का नाम इस तरह से बेच रहे हैं ये पैसे खा खा के। तो सर मेरी बात सुने, आपको अगर ये बात पता चल गई तो ज़ाहिर है मतलब और भी लोगों को बात पता चली होगी। पीसीबी के क्या इल्म में नहीं है ये बात? वो कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? हाँ हाँ, पीसीबी एक्शन लेगा। पीसीबी कैसे अब एक्शन लेगा या लेगा तो क्यों लेगा? आपको मैं एक छोटी सी तफसील बता देता हूँ। पीसीबी का एक चेयरमैन है, बोर्ड का चेयरमैन है, एक उनका चीफ एग्जीक्यूटिव है, एक उनका चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, एक उनका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है और 12 डायरेक्टर्स हैं, 12। 8 उनके सीनियर जनरल मैनेजर्स हैं, 3 उनके जनरल मैनेजर्स हैं, 5 कोचेस हैं, दर्जनों दूसरे छोटे बड़े अफसर हैं, हत्ता के सहाफियों से भी मुलाकात करने के लिए 2 डायरेक्टर्स हैं, 1 सीनियर मैनेजर है, 4 मैनेजर्स हैं और फिर एक खातून है स्पोक्स पर्सन टाइप या बंदा, वो सिर्फ ये इतला देने के लिए कि टीम हारी है कि जीती है। अच्छा, फिर उसके बाद आप ये बताएं कि चीफ सेलेक्टर और हेड कोच की 35-35, 40-40 लाख रुपए महीने की तनख्वाह, फिर बॉलिंग कोच और फील्डिंग कोच की अलग तनख्वाहें, फिर 31 डायरेक्टर्स और जनरल मैनेजर्स वगैरह उनकी कम से कम 15-15 लाख रुपए जो तनख्वाहें। अब खिलाड़ियों की अलग अय्याशियां, उनके जो पैसे हैं वो तो अलग पैसे हैं, जो इजाफी पैसे हैं वो अलग हैं, डॉलर्स में भी उनको मिलना। अब जिस मुल्क में इतनी बेदर्दी से एक इदारे को यानी खिलाने का मौका मिल रहा हो सारों को, तो वो इदारा उन लोगों के किसी के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ क्या एक्शन लेगा? वो तो खुद मुलव्विस है सारे बीच में उस सेंस में। तो ये तो टोले का टोला, आवे का आवा, सब कुछ उड़ा हुआ है। तो यही वजह है ना, ज़ाहिर है फिर परफॉर्मेंस इतनी बुरी। बिल्कुल, सर बिल्कुल यही वजह। हमारे भी सारे अवाम जो हैं वो तो उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं और घरों में तो ऐसे ये तासीर अवाम का छा तो जाती है। कसूर नहीं है ना इसमें, ये तो कसूर उन लोगों का है जिनको हम समझते हैं कि ये हम्म। मासूम हैं, यंगस्टर हैं, बेगुनाह हैं, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन एक्चुअली जिसको हराम खाने की आदत पड़ जाए माविश, वो हराम खाता ही है ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डेली उर्दू स्पोर्ट्स। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात की इजाज़त देता है कि कोई भी खिलाड़ी अपनी कंपनी बनाए, किसी से कॉन्ट्रैक्ट करे या एडवर्टाइजमेंट के नाम पर किसी से जितने मर्जी पैसे लेता रहे? इसके अलावा बोर्ड में मौजूद बाकी अहदेदारान भी जो मर्जी करते रहें, कोई पूछने वाला नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद कहाँ खड़ा है। मेरा मानना है कि जब बोर्ड को चलाने वाले ही करप्ट होंगे तो फिर निज़ाम ख़राब ही होना है। फिर इदारे के साथ जुड़े लोगों को आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान का नाम और इज़्ज़त सबसे पहले होनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तबाही का सिलसिला शुरू हो चुका है क्योंकि करप्ट टोला इस सारे खेल में शामिल है। नाजरीन, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे, एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।